नगरपालिका बालाघाट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नगरपालिका का कर्मचारी सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या करने जाने लगा, जिसे वहां मौजूद कुछ जनप्रतिनिधि और नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा रोका गया। बताया जा रहा है कि यहां विवाद नगरपालिका अध्यक्ष के चेंबर में उपजा था, जहां पर नगरपालिका के कर्मचारी के द्वारा वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि उन्होंने नगरपालिका कर्मचारी को गाली गलौज करने के साथ ही अभद्रता की। इस कारण यह कर्मी सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या करने जा रहा था। यह पूरा विवाद नगरपालिका कर्मचारी के बताए अनुसार नगरपालिका में किए गए एक काम के बिल के भुगतान से संबंधित है, जिसको लेकर पार्षद पति के द्वारा नगरपालिका के कर्मचारी को दूरभाष पर गाली गलौज भी की गई थी, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि पद्मेश 24/7 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि नगरपालिका बालाघाट के जनप्रतिनिधि और यहां के कर्मचारियों की खींचतान अब इतनी बढ़ गई है कि यह नौबत गाली गलौज और हाथापाई तक आ गई। शुक्रवार को ऐसा ही कुछ हुआ। स्थापना शाखा के स्थायी कर्मी यशवंत राणा और सभापति व पार्षद वार्ड क्रमांक 14 की वंदना बारमाटे के बीच शुक्रवार को टेंट के बिल को लेकर हुए विवाद में वंदना बारमाटी ने नगरपालिका कर्मी यशवंत राणा के साथ अभद्र व्यवहार किया। यह पूरी घटना नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के कक्ष में हुई। मामला सामने आने के बाद नगरपालिका में दिन भर गहमा-गहमी का भी माहौल रहा। घटना को निंदनीय बताते हुए नेता प्रतिपक्ष और नगरपालिका कर्मियों ने इसका कड़ा विरोध जताया। कर्मचारियों ने इस मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर मृणाल मीणा से भी की। आपको बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष के कक्ष के अंदर नगरपालिका के सामने ही सभापति वंदना बारमाटे के द्वारा नगरपालिका कर्मी यशवंत राणा के साथ बदसलूकी से नगरपालिका सीएमओ कर्मी वहीं इंजीनियर व अधिकारी भी आक्रोशित है। वहीं विपक्ष ने नगरपालिका अध्यक्ष के सामने ही इस तरह की घटना होने से नगरपालिका अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी बिल को लेकर ही सभापति के पति स्वराज बारमाटा के द्वारा फोन पर यशवंत राणा के साथ अश्लील गाली गलौज भी की जा चुकी है। कक्ष से बाहर निकलने के बाद यशवंत राणा खुद अपने साथ हुई मारपीट की बात बताते सुने भी गए। बताया गया कि अभद्र व्यवहार और मारपीट से व्यतीत यशवंत राणा ने सुसाइड नोट तक लिख लिया था, लेकिन कुछ कर्मचारियों की नज़र पड़ने पर राणा को समझाइश दी गई। नगरपालिका कर्मचारी यशवंत राणा के द्वारा पार्षद और पार्षद पति पर आरोप लगाते हुए यहां बताया गया कि शुक्रवार को सभापति के बीच हुए विवाद की जड़ बिल है, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नगरपालिका ने सभी 33 वार्डों में शिविर लगाया था, जहां लगे टेंट का बिल करीब 3 लाख रुपए था, जिसे 19 लाख रुपए का बना दिया गया। इस बिल को क्लियर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर सभापति के द्वारा अभद्रता की गई अभद्रता और हाथ उठाकर मारने की कोशिश की गई, जिससे वह बहुत अधिक आहत हो गए। इसलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की, किंतु नगरपालिका के कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा उन्हें रोककर समझाइश दी गई और एक स्थान पर बिठाया गया और कहा गया कि वह ऐसा न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अपनी बातें रखें। और उन्होंने एक आवेदन बनाकर सभी नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर संबंधित विभाग को ज्ञापन दिया और इस घटना को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। मैंने आज आत्महत्या करने का प्रयास किया था। 27 तारीख को मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा अभी बाईपास हुआ है। 27 तारीख को मैं अपने चेकअप के लिए हैदराबाद जा रहा था। उस बीच में स्वराज बारमाटे, जो ये निकाय की जो मैडम है वंदना बारमाटे, श्रीमती वंदना बारमाटे, उनके जो पति हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत वार्डों में शिविर लगाए थे। उसका उन्होंने 19 लाख रुपए का बिल दिए थे। इस कार्यालय द्वारा कोई आदेश उनको जारी नहीं किया गया था, ना हम इसके बोलने पे ये काम किया गया, हमें ये नहीं पता था। उनके द्वारा जो 19 लाख रुपए का बिल लगाया गया, उसकी जांच करने के लिए सीएमओ साहब ने कहा था। उसको हमने नस्ती पे लेके पूर्ण रूप से राजस्व शाखा की ओर हमने भेजे थे कि हर वार्ड प्रभारी उसको जांच करके बताए कि उनके वार्डों में क्या शिविर लगा था, नहीं लगा था, कितने दिन था, उनकी जाँच एवं प्रतिवेदन के आधार पर। और जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय के भी निर्देश है कि अगर आपके यहाँ ई टेंडर नहीं होते हैं तो अब जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की जो दरें हैं, उन दरों पे या उन दरों से 10% कम दरों पे कार्यालय के कार्य कराए जा सकते हैं। उस आधार पे हमने उनका पूरा परीक्षण किया 19 लाख रुपए के बिल का। उसमें सब इंजीनियर, संबंधित लिपिक, आरआई, पूरे समस्त वार्ड प्रभारी, सीएमओ सर, सभी कोई थे। उसमें पाया गया कि इनके द्वारा उतना काम नहीं किया गया था और 3 लाख रुपये मात्र उसमें जीएसटी कर सही कलेक्टेड दर से 10% कम में उसका बिल बना, जिसको हम पुटअप किया गया। पर जब 27 तारीख को हमारे यहाँ पे कन्हैया जी रखे थे, जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश थे कि आपको हर जगह पे जन्मोत्सव मनाना, उस वक्त अध्यक्ष महोदय ने मुझे कही कि इनके कुछ बिल पेंडिंग है राणा,
सीएमओ साहब से बोल के इनका चेक कटवा दो। मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदय के सामने ही ये बताया गया था कि ठीक है मैडम, मैं देख लेता हूँ उनकी जो भी फाइलें होंगी। मैंने सीएमओ साहब को बताया कि सर अध्यक्ष जी का ये आदेश है। उन्होंने कहा कि इनकी जो भी फाइल कंप्लीट होगी वो फाइल लेकर के आ जाओ। मैं वो पूरी फाइलें साहब को दे दिया। उसमें ये वाली फाइल थी, उसके ऊपर से उनके पति जो स्वराज बारमा थे, उन्होंने मुझे बहुत गंदी ये दुनिया भर की बातें की है। मैं ये क्लिपिंग आपके माध्यम से आपको भी अभी व्हाट्सअप करूँगा। जो आप पत्रकार हैं, कलेक्टर साहब को भी मैं पेन ड्राइव में बनाया हूँ, कलेक्टर साहब को भी दूंगा। और ये मैंने पूरी शिकायत बनाया, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी, कैलाश विर्क जी, माननीय हमारी जो सांसद है उनको, रामकिशोर कावड़े जी, ये पूरा पत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और उनके द्वारा आज उनकी पत्नी के द्वारा हमारे अध्यक्ष कक्ष में मुझको बुलाया गया और कहा गया कि तू मेरे आदमी के FIR लिखा रहेगा। हालांकि मैंने कभी किसी को ये कहा नहीं था कि मैं उनकी FIR लिखाऊंगा। मैंने सिर्फ अपने जो मेरे साथ जो घटना घटी थी उसके संबंध में मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय और जो इनके वरिष्ठ पार्टी के जो हैं उनको भी मेरे द्वारा उनको भी मैंने ये ऑडियो क्लिपिंग मेरे द्वारा उनको दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलीलारे का कहना है कि मौजूदा समय में नगर पालिका में अनियमितता अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ गलत बिल लगाकर लाखों रुपए की अनियमितता की जा रही है। ये बात स्वयं नगरपालिका सीएमओ ने अधिकृत रूप से तब स्वीकार की थी जब परिषद की बैठक में सीएमओ ने 5,000 रुपए के बिल को 50,000 रुपए का बताया था। जानकारी के अनुसार नगरपालिका में राजनीतिक दखल नगरपालिका कर्मियों पर दबाव बना रही है। योगराज लीलारे ने नगरपालिका कर्मी से हुई अभद्रता को गलत बताते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कर्मी द्वारा व्यतीत होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, जिससे उनके द्वारा हाथ पकड़कर रोका गया और समझाइश दी गई कि वह इस प्रकार का कोई कदम न उठाए और कानूनी रूप से कार्रवाई करे। आज नगर पालिका में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है भैया। माननीय अध्यक्ष जी के चेंबर में हमारा स्थापना शाखा का स्थायी कर्मी यशवंत राणा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं कुछ सभापतियों के द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई और मुझे जानकारी है कि अंदर में उसके साथ मारपीट की गई। और ये पूरी घटना माननीय अध्यक्ष जी के सामने हुई। अध्यक्ष जी वहाँ पर मौन थी। वो इस घटना से इतना व्यथित हुआ हमारा कर्मचारी कि वो तत्काल अपने स्थापना में शाखा में जाकर के एक सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड करने जा रहा था। वो तो किसी ने देख लिया और उसकी जानकारी हो गई तो हम लोगों ने उसको रोके कि आप सुसाइड मत कीजिए, कानूनी अधिकार है आपके पास में, FIR कीजिए। पर वो इतना व्यथित और इतना दुखी हो चुका था कि चिल्ला कर बोल रहा था कि मुझे अध्यक्ष के चैम्बर में बुलाया गया, गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। और मारपीट क्यों की जा रही थी, दबाव क्यों बनाया जा रहा था? 3 लाख रुपए का बिल जी नहीं और 19 लाख रुपए का बिल निकालने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। ये भी गलत है। ये अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ता पक्ष में है तो ऐसे फायदे उठाए जाएंगे, ऐसे कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाएगा। और जब कर्मचारी नहीं मान रहा है तो उस पर इस हद तक कि उस पर चैम्बर में बुला करके मारपीट, गाली गलौज। और वो बेचारा अगर कुछ अच्छा हो गया, उसका सुसाइड नोट किसी ने देख लिया और माननीय सीएमओ साहब को बता दिया गया। और नहीं तो अगर वो चुपचाप से चले जाता तो नुकसान किसका होता? वो कर्मचारी कल को कुछ कर लेता तो उसके परिवार का क्या होता, उसके परिवार का भरण पोषण का क्या होता। वहीं नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा इस घटना को लेकर अपना विरोध जताते हुए कहा गया कि वह सोमवार को इस घटना के विरोध में काम बंद हड़ताल करेंगे और नगरपालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी सोमवार को नगरपालिका में कोई काम नहीं करेगा। जब इस विषय को लेकर हमने नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद सभापति वंदना बारमाटे से इस विषय को लेकर चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने अभी मीडिया में इस विषय को लेकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। आपको यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर नगरपालिका के कर्मचारी यशवंत राणा और वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पति और पार्षद के गाली गलौज करने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगरपालिका का कर्मचारी और पार्षद पति सहित पार्षद के द्वारा किसी काम करने की फाइल को लेकर गाली गलौज की जा रही है, जिसका ऑडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि पद्मेश 24/7 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अभी जा रहा हूँ, हाईकोर्ट जा रहा हूँ तेरे खिलाफ। अभी तेरे को चप्पल में मारी। क्या हुआ? दिखा रहा गाली क्यों दे रहे हो तुम? नौकरी बचा लेगा, अगर जेल भी गया तो मैं आपने 16 मारने में। नहीं तो तुम गाली कैसे बक रहे हो? तूने मेरे फाइल को कैसे लेकर निकाल के तूने किसके पास? तू आका अधिकारी का किसके पास ले गया मैंने फाइल? तूने सीएमओ का लेकर गुदवा कर लाया। मैंने काय के लिए गुदवा के लाया? सीएमओ साहब ने तो खुद ही लिखे है ना कि तो फाइल कैसे निकाल कर ले जाने का बात है। सीएमओ वालों का निकाल। उनने बोले उनकी पूरी फाइल लाओ तो मैंने पूरी फाइल दिया। ध्यान पर बता रहेगा मेरे को। गाली क्यों बक रहे हो तुम? मैं
रहता तो वही तेरे को बता। अजीब टाइप के आदमी हो, गाली बक रहे हो। तू सियाना पन मत बता, तेरे को राणा अरे भैया सुनो, कल भाभी ने बोली भाभी की जितनी फाइल है तो उनको दे दो सीएमओ साहब को, तो मैंने पूरी फाइल दिया हूँ। तू मेरे को सियाना पन मत बता, तो फाइल अंदर से फाइल कैसे बाहर आ जाएगी? अरे तो मांगे ना, तभी तो दिया ना मैंने। पकड़ भगत करे कोई, हमने देना ही नहीं था वो फाइल, को कैसे दे देगा तू? और कैसे तो भाभी तो बोली ना मेरे को पूरी फाइल दो हमारी करके। तूने वाली फाइल बोली थी तेरे को? वाली भाभी से बात कराओ मेरी। हेलो, भाभी आप ही ने तो बोले ना हमारी पेमेंट करो, तो साहब बोले इनकी जितनी फाइल है लाके दे दो मेरे को, तो मैंने दे दिया उनको फाइल। इधर सुनो, 15 अगस्त की मैंने बोली और सब 2 लाख का पेमेंट करने के लिए बोली थी मैंने, जो बकाया था उसका। तो साहब ने तो मांगे ना, मैंने अपनी मर्जी से ले गया कोई फाइल। बाकी की फाइलों को, हाँ? अरे तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ले गया कोई। तो क्यों लेके गए तुम उतनी फाइल? सब 2 लाख का पेमेंट करने बोली थी मैंने सीएमओ को, और भारती ठाकुर ने भी अरे तो उनने बोले ना, सीएमओ साहब ने क्या बोले, इनकी जितनी फाइलें लिखा दो जिसमें पेमेंट हो सकता मैं कर दूंगा, तो मैंने वो भी फाइल दे दिया उनको। जो जितना है जैसा है वो तुमने लेगा क्यों उसको? तुम्हारी गलती है उसमें। अब मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं तुम लोग को छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग अब उस लायक बचे ही नहीं हो। तुम लोग जितनी होशियारी, आप खुद ही बोले कि हमारा पेमेंट के लिए ले जाओ, बल्कि अब्दत जी ने मेरे को बोली कि उनके 3 लाख तक का हो रहा होगा तो 3 लाख कर दो, तो मैंने ये वाली फाइल दे दिया उनको। क्यों? तो उसको कम कर दोगे क्या तुम? तो उसको वापस बुला लो ना फाइल को, उसमें गाली देने की क्या जरूरत है? दिमाग देने वाला कौन है हमको सब मालूम है ना। अब मैं भोपाल ही जा रही थी, देखो तुम लोग की मैं कैसी चटनी करती हूँ। देखो जबरदस्ती की गाली बकरे भैया। जबरदस्ती की नहीं, तुम लोग करते हुए ऐसा। अरे काय के लिए हम ऐसा करते हैं? हमेशा तुम लोग ऐसे करते हो। तुम सुन ले राणा, अब मैं तेरी माफी से तू बचा ले अपनी नौकरी, कैसे बताता मैं? हाँ ठीक है हाँ, मैं अभी हैदराबाद जा रहा हूँ, हैदराबाद से आके बात करूंगा आपसे। वहीं जब इस विषय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि घटना बेहद ही निंदनीय और अशोभनीय है। नगर पालिका कर्मी के साथ सभापति और उनके पति के द्वारा अभद्रता की गई, जिसकी लिखित शिकायत कलेक्टर महोदय से की गई है। इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की जा चुकी है। नगर पालिका में डर का माहौल बना है। हमारे ऑफिस के भंडार शाखा के सहायक लिपिक श्री यशवंत राणा जी के साथ एक जनप्रतिनिधि के पति पार्षद पति श्री सौरभ परमार द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और 27 तारीख को 3 दिन पहले भी दूरभाष पर अभद्रतापूर्वक व्यवहार करके गाली गलौज किया गया। आज पुनः इसकी पुनरावृत्ति हुई और सभी के सामने गाली गलौज किया गया और अभद्रता से व्यवहार किया गया और मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में समस्त कर्मचारी यहाँ पर एकत्र होकर कलेक्टर साहब एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।